क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसका ए पार्ट है, यानी इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पहला पार्ट है राइट द सेट ए, राइट द सेट ए, एक सेट ए है 2 3 5 7 11 इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। 2 नंबर का सवाल है, एक नंबर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का, एक नंबर सेट बिल्डर फॉर्म का। सबसे पहले ये देखें कि 2 3 5 7 और 11 ये आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये प्राइम नंबर है, ये आपके पास प्राइम नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर में देखें तो क्या कहते हैं, ऑड में नहीं आता, यानी ये इवन नंबर है। तो ये वो नंबर हैं जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप के या 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये लिख देते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर कहाँ तक है ये ज़रूर मेंशन करना है कि 11 तक है। तो आपके लिए लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 13, लेस देन 13 यानी 13 से नीचे नीचे। 12 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, और 13 जो है वो इसके बाद प्राइम नंबर है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 13। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो हो चुकी है। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे सेट ए, ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये होता है x ये बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x जो है वो कहाँ तक है, आपके पास x है लेस देन 13, नहीं लेस देन 13 आपके पास प्राइम नंबर है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। आप अप टू 11 भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 11, या ज़्यादा सबसे बेहतर यही है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 13, और सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको इस तरह मेंशन करेंगे। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी, यानी इस तरह लिखेंगे तो क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। इफ़ u is equal to 1 2 3 up to 10 and a is equal to 2 4 6 8 10, then find a intersection a complement। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट, ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मकसद ये है कि u माइनस ए करेंगे, u माइनस ए करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा, आपके पास u सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए सेट है 2 4 6 8 10। अब माइनस कर रहे हैं, 2 जो है 2 से कैंसिल, 4 जो है 4 से कैंसिल, 6 जो है वो 6 से कैंसिल, 8 जो है वो 8 से कैंसिल, 10 जो है वो 10 से कैंसिल। अब यहाँ पे जो बच जाएंगे वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो होगा 1 3 5 7 9, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए सेट क्या हमारे पास 2 4 6 8 10, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए 1 3 5 7 9। अब दोनों में देखें इंटरसेक्शन भी होता है कि दोनों में सेम एलिमेंट देखने होते हैं, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा खाली सेट, यानी इसमें कुछ भी सेट नहीं आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इसके आंसर में होंगे। 2 मार्क्स का सवाल है, तो एक नंबर जो है ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का, और फिर एक नंबर जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करने का एक नंबर होगा। इस तरह आपको 2 नंबर जो है वो पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन भी पहले यूनिट में से ली गई है, सेट में से फाइंड ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, जबकि आपके पास ए ये दिया हुआ है और बी ये दिया हुआ है थ्रू वेन डायग्राम। अब इसको आपने वेन डायग्राम के जरिए शो करना है। तो वेन डायग्राम के लिए शो करने के साथ 2 मेथड हैं, एक तो बगैर नंबर के जो है आप मेंशन किए भी शो कर सकते हैं, और एक तरीकाकार ये है कि आप इसमें नंबर भी ऐड करके कर सकते हैं। तो जैसे आपको मुनासिब लगता है वैसे आप कर लें। अगर नंबर के साथ करते हैं तो डायग्राम में आप यहाँ पे
बना देता हूँ आपको। ये आपकी एक जो डायग्राम स्केल के साथ बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर जो है इसमें मिलेंगे। स्केल का इस्तेमाल करके आप डायग्राम अगर बनाते हैं तो। ठीक हो गया। अब अगर देखते हैं ए डिफरेंस बी फाइंड करना चाह रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 माइनस 2 5 9 11। 2 यहाँ से काट दें, 5 काट दें, 9 काट दें और 11 काट दें। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास ए डिफरेंस बी का 1 3 4 6 7 8 10 12। अब आप अगर डायग्राम शो करते हैं, आप देखें 2 5 9 11 सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो आप ये आपका एक बड़ा जो सेट है ए और ये इसके अंदर सेट बी लगा लें जो है छोटे वाला। तो सेट बी में 2 5 9 11 2 5 9 11 आएंगे और बाकी जो है जो सेट ए में 1 3 4 5 6 सॉरी 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 इधर मेंशन 6 7 8 10 और 12। अब आप देखें सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, जो सेट बी के वो भी मेंशन कर दिए हैं। तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है, इसलिए सेट बी सेट के अंदर आया। तो हमारा जो आंसर है, ये हमारा जो आंसर आया है ए डिफरेंस बी का ये आंसर है। ये नंबर जहाँ जहाँ मौजूद है उनको आप शेड कर दें। ये नंबर यानी कि सेट बी को आप शेड नहीं करेंगे, सेट ए को आप सारे को जो है वो आप शेड कर देंगे, जो कि मैं कर रहा हूँ। सेट बी को आपने शेड नहीं करना, सेट ए के एलिमेंट को आपने शेड करना है। ये आपका इस तरह आंसर होगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने कुछ समझाने के लिए किया है। जस्ट आप यही डायग्राम बना देते हैं तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इस तरह करेंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पहला पार्ट देखते हैं, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर -7 और 5 ऑन ए नंबर लाइन। इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आपको ड्रा करके दी हुई है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो -7 और 5 यानी नंबर जो है ये माइनस के है तो ये इस साइड पे आएगा, यानी जो नेगेटिव नंबर लाइन जो नंबर शो हो रहे हैं इस तरफ आएगा, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। राइट हैंड साइड पे जो पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो आपने ये देखना है कि नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव, वो हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमने देखना है डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर में नीचे 5 लिखा हुआ है, तो आपने एक कम करके 4 लाइनें लगानी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मेरे लिए यहाँ तक काफ़ी है। अब ऊपर जो नंबर है -7 इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये -7/5 नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे आएगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहीं पे आपका 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट के 4 नंबर हैं, ठीक है। प्रूव दैट यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आएगा -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -3/4। अब ये दरमियान में माइनस है, फ्रैक्शन है, तो आपने इसका लेना है एलसीएम। 2/3 एलसीएम 4 और 2 का आपके पास आएगा 4। 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, -4 1 ज़र 4, 1 3 ज़र 3। तो ये आपके पास आएगा -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 यानी कि -1/4। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़र 2, माइनस माइनस प्लस, 2/4 3 ज़र 12, 2/12। तो इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6। ये आपका एक साइड का आंसर जो है वो आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का। अब आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, -2/3
मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसका आएगा जी मल्टीप्लिकेशन के हैं, बेशक ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। -1/3, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 1, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 2 ज़ा 6। ठीक हो गया, दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 ये कैंसिल हो गया, हाँ ये 3 भी आपस में कैंसिल होता है, ये 3 भी आपस में कैंसिल हो जाता है, तो नीचे रह जाएगा 1/2। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 2 ज़ार 6, तो ये 1/6 इस साइड का भी आंसर है, 1/6 इस साइड का भी आंसर है। तो अब लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें 4 नंबर हैं, तो 4 नंबर में अगर एक साइड आप ठीक करते हैं उसके 2 नंबर मिलेंगे, दोनों साइडें मुकम्मल तौर पे ठीक करते हैं आपके आंसर भी ठीक आते हैं, तो ये आपका पूरे 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 6.04 इंटू अ रैशनल नंबर। नेशनल नंबर आप जानते हैं कि P/Q की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में वो नंबर होता है, तो ये नंबर है 6.04, पॉइंट ख़त्म करके नीचे आ जाएगा 100। ये नंबर आपके पास बनेगा 604 डिवाइड बाई 100। 2 के टेबल पे करेंगे इधर आएगा 50, ये 2 के टेबल पे करेंगे 302, फिर 2 के टेबल में करेंगे ये आएगा 25, ये आएगा 151। अब इसको मजीद देखते हैं, अगर ये डिवाइड होता है तो मजीद भी इसको डिवाइड हम कर देते हैं। मेरे ख्याल में फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 151 और 225 डिवाइडेड बाई 25 कोई ऐसा एक नंबर नहीं है दोनों नंबर के ऊपर, यानी कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है दोनों नंबर को डिवाइड करे एक ही टेबल पे डिवाइड हो, तो यही होगा कन्वर्ट 6.04 इंटू रैशनल नंबर। तो यही इसका आंसर होगा। इसको डिवाइड करेंगे, चेक करना हो तो इसको डिवाइड करके भी देखें, यही आंसर आपके पास आएगा। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अगर आगे चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कह रहा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो नंबर आपके पास 3.52689 है, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 3.52। तो 52 के बाद अगला नंबर क्या है 6 है, तो आप इसको एक बढ़ा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.53, ये आपके पास आएगा 3.53। एक नंबर इसका होगा 4.69, 9 के बाद क्या है 7, 7 5 से बड़ा है, तो आपके पास इसमें एक बढ़ाएंगे 9 में, तो ये 4.10 नहीं होगा बल्कि 69 है। अगला नंबर जो है वो 70 हो जाएगा, 4.70। ये आपका राउंड ऑफ हो क्या आ गया, 2 नंबर का एक एक नंबर दोनों का। तो सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन, आसान सा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। चौथे यूनिट में से एक्सपोनेंट में से ये आपके सवाल आए हुए हैं। अवेलुएट से मुराद है ए बी होल पावर 0 और बी की पावर -1 डिवाइड बाई ए होल की पावर जो है -2 है। इसको आपने सॉल्व करना है, एवेलुएट करना है। तो आप जानते हैं कि जिसकी भी पावर 0 हो, जिसकी भी पावर 0 तो जवाब 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर -1 है, तो बी की पावर -1 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी 2, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस। नीचे ए को भी, ए की भी क्यों पावर है, तो ए की पावर भी हो जाएगा -2। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 से बी को मल्टीप्लाई कराएं, बी स्केयर ही आएगा और नीचे -2 है। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगी। तो ब्रैकेट्स अब हटा दें, बी की 2 ए की 2, इसका आंसर होगा। 2 नंबर का सवाल है और छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको रीअरेंज करना है तो कर लें, ए की 2 बी की 2 इसका आंसर है। ये आपके की में आंसर दिया हुआ है। साथ में आपकी की भी शेयर करता रहता हूँ, ये आपकी की है। इस की के मुताबिक पेपर चेक किया जाता है कि किस स्टेप की कितने कितने नंबर हैं। वो स्टेप अगर आप परफॉर्म करें तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ये मैं आपके साथ की भी शेयर कर रहा हूँ, तो की के मुताबिक ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, उसके मुताबिक आपको पता चले किस स्टेप के कितने नंबर हैं। बी पार्ट है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है इस पूरे को। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लें, यहाँ चलें लिख लेते हैं 4/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 की पावर 4, ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं।
डिवाइडेड बाय 4 और 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 की पावर 2। अब 4 और 5 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो आप पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। 5 + 4 डिवाइडेड बाय, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5 + 2, तो ये 4/5 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 7। अब बेस सेम है, दरम्यान में डिवीजन का साइन है, तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। 4/5 9 - 7, इसको आगे इधर ले आते हैं। 4 और 5 इक्वल का साइन जो है वो आप लगाते जाएं। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, तो 4 का स्केयर और 5 का स्केयर 16/25, यही आपका फाइनल आंसर होगा। 4 नंबर का सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है, इसके 4 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं रेशियो वाले यूनिट में से क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ सलमान's इनकम टू अली इज 2:3 एंड उस्मान इनकम टू सलमान इज 1:5, फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो अमंग देयर इनकम्स। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि 2 दफ़ा नाम किसका है, यहाँ पे भी सलमान है, यहाँ पे भी सलमान है। तो अब ये करें सलमान इनकम टू अली, तो आप यहाँ पे कर लें, ऊपर लिख लें अली रेशियो सलमान, तीसरा नाम क्या है इधर, उस्मान इनकम टू सलमान, तो ये तीसरा नाम है उस्मान का, तो अब ये लिख लें, क्योंकि सलमान 2 दफ़ा है तो आपने इसको सेंटर में लिखना है। द रेशियो ऑफ सलमान इनकम टू अली 2:3, पहले इधर सलमान है तो इधर जो रेशियो दी हुई है पहले सलमान की दी हुई है, अली की बाद में दी हुई है, पहले सलमान की दी हुई है। तो पहले क्योंकि हमने अली लिखा है तो हमने अली की रेशियो पहले लिखनी है, 3 सलमान की बाद में लिखनी है, ये होगा 3:2। इधर उस्मान पहले है तो इधर 1 जो है वो उस्मान की होगी और 5 जो है वो सलमान की होगी। अब इसको करना है 5 3 = 15, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, 5 2 = 10, फिर आप 2 1 = 2। इसकी अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर दे, वरना 15:10 2 ही होगा, ये इसका आंसर होगा। ये फाइनल का मजीद इसकी कटिंग जो है वो नहीं हो रही। नेक्स्ट देखते हैं, ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड स्पीड इन, स्पीड इसकी फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड जो है वो फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, स्पीड लिखेंगे, इसका फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, टाइम 5 आवर, तो डिवाइडेड बाय 5 आवर। इसकी कटिंग करेंगे, 5 5 5 7 = 35, 10 5 2 = 10, तो ये आपके पास आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर है, तो अब इसको मीटर पर सेकंड में भी करना है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर सेकंड में करना है। 1 घंटा है, 1 घंटे को 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 60 से कराएंगे मिनट्स, मिनट्स में फिर सेकंड में करने के लिए फिर 60 से करवाएंगे, 3600 से डिवाइड करवा दें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 6 12 और 72, 6 2 = 12, 10 2 = 20 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पेज पे सी पार्ट है, इस पेज को मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैं साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं रही थी, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए थे। तो अब इस सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। ए गर्ल कैन स्किप ए रोप 840 टाइम इन ए 1 आवर, 1 घंटे में एक लड़की जो है 840 दफ़ा एक रोप को स्किप करती है, रस्सी को। तो हाउ मेनी टाइम कैन शी स्किप इन 25 मिनट्स, 25 मिनट्स में वो कितना इसकी रोप को स्किप करेगी। तो 2 इसमें यूनिट है, एक टाइम है और एक रोप को स्किप करना है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने लिख लिया टाइम और नीचे लिख दिए स्किपिंग ऑफ रोप। तो टाइम क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट आगे 25 मिनट्स दिए हुए हैं,
तो हम टाइम को 60 मिनट यानी 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 840 दफ़ा स्किप कर रही है। तो अगर दोबारा आपके पास टाइम जो 25 मिनट हो, 25 मिनट का टाइम हो, तो यहाँ पे हम इसको x रख लेते हैं जिसको हमने फाइंड करना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, एक वैल्यू ये अगर कम हो रही है तो ये भी कम आएगी इसका आंसर। यानी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है 60/25 करेंगे, दरमियान में इक्वल का साइन 840 डिवाइड बाई एक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे और 840 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जीरो मैंने इस जीरो से काटा है, 6 1 6 6 14 84, 14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा। तो ये 350 इसका आंसर होगा। यानी अगर टाइम 60 मिनट में 840 दफ़ा रोप को स्किप कर रही है तो 25 मिनट में ये 350 दफ़ा करेगी। ये इसका आंसर होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करवाना है 7x - 1 को 3x² + 2x + 5 से मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो इसमें जो बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी टर्म ज़्यादा है उसको हम ऊपर रख लेते हैं, जो छोटा होता है उसको हम नीचे रख लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 7 3 = 21, x की 2 x की 1, तो ये x की 3 प्लस 7 2 = 14, x की 1 x² हो जाएगा, 5 7 = 35 35x हो जाएगा। यानी 7x जो है बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब -1 की बारी आती है, -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 = 1 3x², माइनस का 3x², 2 1 = 2 प्लस माइनस 2x, 2x वाला जो है वो x के नीचे आएगा, 35x के नीचे -2x आएगा, 5 1 = 5 प्लस माइनस 5। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लें, 21x³ नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस 14 में से 3 गए तो 11x आएगा, साइन बड़े नंबर का प्लस का, प्लस माइनस तो 35 में से 2 जाएंगे, 33x आएगा, साइन बड़े नंबर का प्लस का, -5। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका 21x³ प्लस 11x² प्लस 33x -5 इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। ये इसके 3 नंबर हैं। एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, डिवाइड x की 2 माइनस y की 2 डिवाइड बाई x माइनस वाई से डिवाइड करना है। तो x की 2 y की 2 को अंदर रखेंगे, x माइनस वाई को बाहर रखेंगे। ये x की 2 है तो ये x की 1 है, तो एक x की 1 यहाँ पे खुद से लिखना है, उस x की 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की 2, फिर x को फिर इस x से इस x से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इस x को y से, तो ये आएगा -xy। अगले स्टेप में साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको नीचे लेकर आएंगे, +xy और -y² को अलग से लिखेंगे। तो x ऑलरेडी इधर मौजूद है, x भी इधर मौजूद है, y जो है आप यहाँ पे एक y लिख लें, y को x से मल्टीप्लाई कराएंगे xy, फिर y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -y² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x + y इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अलजेब्रिक क्वेश्चन का ये अगला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। 2 नंबर का सवाल है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट आपके पास ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए। तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको आप ऊपर रखेंगे, 4x⁵ y⁴ प्लस 3x⁴ y⁴ -6x⁴ y⁴ प्लस 11, और इसको आप नीचे रखेंगे, 3x⁵ y⁴ प्लस x⁴ y⁵ -2x⁵ y⁵ प्लस 1। माइनस करना है तो माइनस करना है, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करेंगे। अब इसको करते हैं, +- 4 में से 3 गए, 1 x⁵ y⁴ साइन बड़े नंबर का, +- 3 में से 1 माइनस करेंगे तो +2 x⁴ y⁵, और +- 6 में से 2 हो जाएंगे, 4 x⁵ y⁵ साइन बड़े नंबर का, और ये आपके पास आएगा +10। तो ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से अगर माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका ये आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रा ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लगाना है, फाइंड इट्स डायमीटर, फिर बाद में इसका डायमीटर भी फाइंड करना है। इसके लिए आप कंपस आपको चाहिए, एक कंपस और 4 सेंटीमीटर जो है वो आप इसको ओपन कर लें, कंपस को स्केल पे रख के ये 4 मीटर इसको 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें, यहाँ पे रख के एक सर्कल लगा लें। ठीक है, ये आपका एक सर्कल हो जाएगा। जगह थोड़ी है, सर्कल जो है वो बड़ा है तो कोई मसला नहीं है। ये आपका सर्कल, ये इसका सेंटर होगा, सेंटर का नाम पी रख लें। तो ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल ड्रा कर दिया, फाइंड इट्स डायमीटर, डायमीटर बेशक फाइंड कर लें 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 4 है, तो ये इसका डायमीटर बनेगा ए बी जो है वो फिर 4 है तो इसको डबल कर दें, तो डायमीटर डी इज इक्वल टू इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर होगा। ये इसका आंसर होगा। 2 नंबर का सादा सा सवाल है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल 1 2 3, 3 एंगल फाइंड करने इस फिगर में, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये देखें जी, सबसे पहले एंगल 3 को फाइंड करते हैं। एंगल 3, अब देखें ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, उसमें 1 2 3 एंगल हैं, 2 एंगल दिए हुए हैं 30 60 और एक एंगल मिसिंग है। तो एक लाइन के ऊपर जो जितने भी एंगल होंगे उनको जमा करें 180 आंसर होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास बनेगा एंगल 3 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री, 90 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक हो गया, यहाँ पर एंगल 3 आपने फाइंड कर लिया, यानी ये वाला एंगल आपने फाइंड कर लिया 90 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 1 फाइंड करने हैं, तो ये अगर देखा जाए तो ये जिस तरह ये है, ये एंगल अगर 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, यानी ये वाला फाइंड करना है। तो ये अगर 30, ये भी 30 होगा, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए एंगल 2 भी जो है वो 30 डिग्री का होगा। क्यों, इधर लिख लें वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। एंगल 1 रह गया, एंगल 1 सिंपल सी बात है, ये एंगल 2 30 है, तो एंगल 1 कितना होगा, ये दोनों एंगल मिला के 180 आंसर आना चाहिए। तो एंगल 1 हमारे पास कितना होगा 150 डिग्री का होगा एंगल 1। 3 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि 3 नंबर है तो शॉर्ट ही एक नंबर का ही सवाल है, एक हर एंगल के 1 नंबर है, तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड ऑफ पेपर 2, यहाँ पे आपका जो पेपर है वो एंड हो चुका है। तो पूरा जो 40 मार्क्स का पेपर है अभी मैंने कंप्लीट आपके साथ सॉल्व किया है। पेपर 1 की है, इसकी क्लास 7 के फुल सिलेबस की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दिस इज़ मसूम बशर साइनिंग ऑफ।